हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन के लॉ। ठीक है, न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे मोशन के, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। तो हम फर्स्ट लॉ में पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ में क्या बोलते हैं कि कोई बॉडी जो है वो कब तक रेस्ट पे रहेगी, कब तक मोशन पे रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दिया जाए। ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो कहता है कि इन एन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम एन ऑब्जेक्ट आइदर रिमेन्स एट रेस्ट और कंटिन्यू टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ नेट फोर्स। यानी कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दिया जाए और वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है कि इन एन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एफ on an object is equal to the mass m of that object multiplied by the acceleration a of the object। बेसिकली इस पूरी डेफिनेशन को अगर हम सम अप करें तो इसके अंदर आएगा कि फोर्स जो है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, यानी कि जो फोर्स होगा वो मास और एक्सेलरेशन की प्रोडक्ट के इक्वल होगा उस ऑब्जेक्ट के। इफ द रिजल्टेंट फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू 0। और ये कब अप्लाई होगा? जब या तो फोर्स या फिर एक्सेलरेशन दोनों में से कोई भी 0 नहीं होगा। द बॉडी विल हैव एन एक्सेलरेशन विच इज इन द सेम डायरेक्शन एज द रिजल्टेंट फोर्स। और दोनों की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, जो डायरेक्शन फोर्स की है वही एक्सेलरेशन की भी होनी चाहिए। तो ये है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन में फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। थर्ड लॉ क्या बोलता है? थर्ड लॉ बोलता है कि व्हेन वन बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ सेकंड बॉडी द सेकंड बॉडी साइमल्टेनियसली एक्सर्ट अ फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन ऑन द फर्स्ट बॉडी। इनकी जैसे कि अगर एक ऑब्जेक्ट है वो सेकंड के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है तो उसी टाइम जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट के ऊपर भी उतनी ही मैग्नीट्यूड के अंदर बट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स अप्लाई करती है। और ये एप्लीकेशन जो है हम जैसे हम मूव करते हैं, ठीक है, सरफेस के ऊपर जैसे हम मूव करते हैं तो उसके अंदर थर्ड लॉ ही एप्लीकेबल होता है। जितना फोर्स हम सरफेस के ऊपर एक्सर्ट करते हैं सेम मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट डायरेक्शन में, उतना ही सरफेस हमारे पाँव के ऊपर भी एक्सर्ट करता है और ड्यू टू दिस हम वॉक कर पाते हैं, हम चल पाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 लॉज। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास हम देखते हैं केमिस्ट्री के लिए या फिर फिजिक्स के, ऐसे छोटे छोटे हम कुछ लॉज लेके आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।